नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी मेंस की अब रणनीति क्या हो, अगले जो आपके पास करीब 2 महीने बचे हैं उनमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, इस बात पे भरोसा मत करना कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा। मतलब ये जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा खूब माहौल बनेगा कि बहुत गर्मी है तो पेपर जून में होगा, जुलाई में होगा, कोर्ट में केस लगाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोर्ट में ये है वो है, मतलब हर बार होता है मेन से पहले। इस चीज पे भरोसा मत करना। दूसरी चीज, मतलब वही हम चर्चा करेंगे कि मॉक टेस्ट कितने लगाएं, कैसे अपनी दिनचर्या को बांटें। ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया पहली बार दिला रहे हैं तो हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम क्या करें? मतलब देखो, समय सबके पास बराबर है। मतलब आप जब भी देख रहे हैं, करीब 2 महीने आपके पास है। आखिरी का तो आप काउंट मत करिए, 6 7 8 दिन। तो इतना है, होली आप अच्छे से मना लिए। अब अगर आप 1 घंटा भी अपना बर्बाद करोगे ना तो किसी और से आप पीछे हो जाओगे। तब सीधी सी बात है, अब आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अभी से मैसेज आने लगे कि भैया प्री का रिजल्ट कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। क्या दिक्कत भाई तुमको? मतलब आपको अगर इस तैयारी में आए हो तो मेंस तो पढ़ना ही है। तो अच्छे से मेंस पढ़ो, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब कट ऑफ आएगा। मैं खुद बोल दिया कि यार जिसका 85 से ऊपर है पढ़ो। मैं कई बार बोल दिया कि भाई पढ़ो। मतलब आप इसलिए डिमोटिवेट हो रहे हैं ना कि भैया इतना कट ऑफ बोल दिया। मैं खुद बोल रहा हूँ यार कि 85 से प्लस है, पढ़ लो, रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे से पढ़ लो। कुछ भी उलट फेर हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं कि आप अगर रिजल्ट को वेट कर रहे हो सकता है आपका ना हो, और फिर आप अगर पढ़ना छोड़ दिए, अगले बार फिर इसी में फंसोगे। तो अभी अच्छी स्थिति में वही है जो पिछले बार भी मेंस की तैयारी किया होगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिजल्ट प्लस आए माइनस आए, आपके पक्ष में आए आपके विपक्ष में आए, आपको तैयारी करते ही रहना है, तैयारी नहीं छोड़ना है। पहला सूत्र ये है। तो अपना एक वो बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से भिड़ जाइए। अब टाइम टेबल में होना क्या चाहिए? देखो, अगर आप पहले का एक आध हम लोग वीडियो अच्छे से बना लेंगे कि कितने हाईएस्ट आए हैं, कितना क्या एवरेज मार्किंग रही है, कैसे चेक हुआ है। एक वीडियो में हम लोग चर्चा भी किए कि भाई अब क्या है, स्टेप मार्किंग हो रही, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सवाल को एक ही चेकर चेक कर रहा है, तो ऐसा वो वाला झंझट कोई नहीं है कि आप, मतलब वो जो रहता है ना कि हम शुरू में गंदी राइटिंग में लिख दें, कुछ गलत लिख दें तो दिक्कत होगी। भाई उस सवाल में दिक्कत होगी, ऐसी और कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी पढ़ाई ठीक करना है, और लिख वो अच्छे से पाएगा जो उसका रिवीजन अच्छा होगा। मतलब मेंस में जो सबसे मेन चीज है वो है रिवीजन। प्री में भी है, मेंस में भी है, क्योंकि वहां आपको याद करना है कि भाई ये चीज है, ये चीज है। आप जितने बार पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, वहां आपके सामने ऑप्शन नहीं है। तो आपको वो चीज लिखना है। और रिवीजन वैसे ही करिए जैसे आपको लिखना है। मतलब कोई भी सवाल आए तो आप क्या क्या लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे, कौन कौन सा पॉइंट लिखोगे। और अच्छी चीज ये है कि बहुत नहीं लिखना है, यूपीएससी में ज्यादा लिखना है या ऐसे कोई सवाल आते हैं जिनमें सोच के लिखना है। यहाँ सीधे सीधे सवाल जनरली आते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि सोर्स भले लिमिटेड रखिए लेकिन उसको बार बार पढ़िए। मतलब ये पहला चीज होना चाहिए। दूसरा ना, आपको कुछ चीजों को अपनी दिनचर्या का भाग बनाना है। दिनचर्या का भाग का सेंस है कि जैसे पेपर वन है, जिनको रोज पढ़ना है, तो पेपर वन मैं बोलूंगा कि यार रोज पढ़ो। और इनमें ना वो मत हो जाओ, अपन अलग से ले आएंगे कि इंग्लिश मेरे से नहीं बनती, इंग्लिश में तो मैं वीक हूँ, जो जिनसे छत्तीसगढ़ी नहीं बनती वो मेरी वीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी में भी समय दोगे ना तो वो बनने लगता है। तो ऐसा मत सोचो। इंग्लिश भी आप 28 30 32 नंबर रणनीति के साथ ला सकते हो। मतलब वो आपसे नहीं बनती तो भी कर सकते हो। हिंदी आप आराम से कर सकते हो, छत्तीसगढ़ी आराम से कर सकते हो। आपके पास इतने सारे पेपर हैं प्रीवियस ईयर, आप उस पैटर्न में पढ़ सकते हो। और रोज पढ़ो। रोज आप बना लो कि मेरे को आज ये पढ़ना है, ये चीजें करना है। रोज उसको पलटाते रहो, याद करते रहो। क्योंकि देखो, बाकी पेपर में नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर वन में वो नंबर काट नहीं सकता। अगर आप सही लिखे हो तो नंबर मिलेगा, गलत लिखे हो तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पेपर वन इतना स्ट्रांग बनाओ कि बाकी से आप 20 25 नंबर यही मार्जिन ले लो। दूसरा जो आपको स्ट्रांग बनाना है वो पेपर टू है। अब वो वाला जमाना गया, पीएससी वो झलक भी दिखला दिया है कि भाई सांस्कृतिक प्रदूषण बाकी चीजें देखें। कि अब वो नहीं कर सकते आपकी। ये 10 ऐसे वो हम भी देते हैं, हर बार देंगे भी। लेकिन ये अब वो नहीं हो सकते कि 10 ऐसे पढ़ेंगे उन्हीं में से 4 फंस जाएंगे। हो सकता है इस बार एक आया, अगले बार 2 आ जाए। कुछ भी वो पूछ ले, वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पूछ ले यूपीएससी टाइप की, विद्या ददाति विनियम, अब इसी को लिखो।
अब आपसे बनना चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं, और बहुत मत दूर जाओ, यूपीएससी वाले जो ऐसे हैं ना उतने कर लो कम से कम, क्योंकि वो वहीं से कॉपी कर रहे हैं। आप इकोनॉमी के क्वेश्चन देख लो, वो वहीं से सीधा हूबहू कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मात्रा भी नहीं बदल रहे हैं। तो कम से कम ऐसे में ना, ऐसे को भी रोज 15 मिनट 20 मिनट इतना दो, जो चल रहा है उसी को दो। जैसे अभी ईरान वाला चल रहा है, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, वो देख लो यार, उसको तैयार कर लो कि आएगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा। तो साथ साथ उसको आप तैयार कर सकते हो, पेपर 7 पार्ट 2 में भी आ सकता है। तो इसीलिए आप टॉपिक चुन लो, उसके लिए हम लोग ले आएंगे एक वीडियो अभी से। कई लोग बोले कि भैया आप आखिरी में बताते हो, अभी से बता देंगे कि यार ये टॉपिक आ सकते हैं, उनको तैयार करके थोड़ा सा रख लो। बोलोगे तो उनके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे, कई वीडियो है भी चैनल में हर बार, और पीडीएफ भी है पिछले बार जो आ चुका है, उसके अलावा बाकी सब आप पढ़ सकते हो। तो रोज आपको पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 थोड़ा समय देना है, और उसके अलावा लोग पेपर 4 बोलते हैं, मैं बोलूंगा कि यार जो पेपर 7 है ना, इसको समय दे दो, क्योंकि पेपर 4 जो है वो बनता है तो बनेगा। और पेपर 4 में मेरे को जो लगता है, जो सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है पेपर 4 का, इसका पार्ट 3, इसको थोड़ा टाइम दो। अपन साइंस में भिड़े हैं, साइंस ऐसे सवाल आते हैं जो बनते ही नहीं। जितना आप साइंस में समय देते हो ना, उसका आधा समय भी इसके पार्ट 3 में, जो पर्यावरण और तकनीक वाला पक्ष है, वहां दे दोगे, बहुत नंबर आएगा। हम उसको पढ़ते ही नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ना रणनीति बना के पढ़ना है, वो आपकी अपनी हो सकती है, आप अपनी आरटीआई कॉपी देखिए, आप अपने पिछले बार के नंबर देखिए, बाकियों के नंबर देखिए। लेकिन जो एक कॉमन चीजें हैं, पेपर 7 इसलिए बोल रहा हूँ कि यार लोग ना भिड़े हैं पेपर 6 में, दर्शन दर्शन दर्शन, 75 नंबर का ही आना है। पेपर 7 200 नंबर का है, वो छोटा मोटा इसमें स्कोप नहीं है। 200 नंबर आप खींच सकते हो, मतलब। और ये ऐसा नहीं है कि आप आखिरी के 3 दिन किसी बुकलेट से पढ़ो तो आ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। इसमें यह हो रहा है कि आप एनसीईआरटी, अगर आपके सिलेबस में, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट खोलिए और बढ़िया देखते रहिए कि क्या क्या दिया है इसमें। आपके सिलेबस में अगर इग्नू है तो इग्नू की वेबसाइट देखिए और देखिए क्या क्या हो रहा है, मतलब आपको उससे जुड़े रहना पड़ेगा। आप क्वाड चल रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही। कोई मान लीजिए एक्ट है, तो आप रोज आखिरी के 4 दिन में एक्ट तैयार नहीं कर सकते, आप रोज चार चार धाराएं पढ़ लो कि अच्छा आज मैं एट्रोसिटी एक्ट देखूंगा, आज मैं ह्यूमन राइट वाला देखूंगा। तो इसको भी मेरे हिसाब से ना, अगर दिनचर्या का हिस्सा आप बना लोगे तो फायदा होगा, क्योंकि ये पेपर भी नेग्लेक्टेड पेपर है और इसमें नंबर आ सकता है। तो इनको भले आप आधा घंटा दीजिए, इसको ज्यादा दीजिए पेपर 1 को, इसको भले 20 मिनट दो, इसको भी भले आधा घंटा दो, लेकिन रोज दो, मैं ये बोल रहा हूँ। याद करने की कोशिश करो, दीवार में चिपका लो कि अच्छा ये धाराएं हैं, ये चीजें हैं। तो धीरे धीरे वो फिर आपके दिमाग में याद होते जाएगा, और फिर दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो है कि रोज क्या पढ़ना है, दूसरी चीज है कि ना पेपर की नब्ज को समझो, कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, जैसे ऐसे में कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जैसे पेपर 5 में नंबर नहीं आया है जनरली, तो अब समझो कि यार इकोनॉमी वाला जो हिस्सा है वो यूपीएससी से उठा रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में। यूपी आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, आप सीधा निकाल सकते हो कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस है छत्तीसगढ़ के, अभी आप प्री दिए हो, आपको समझ में आ गया। अब भाई मेंस में भी रहेगा, सीधी सी बात है। पिछले बार बांध आन जो आए थे, सर्वे से ही आए थे, तो सर्वे को आप नहीं इग्नोर कर सकते, सर्वे पढ़ना है आपको अच्छे से। तो आपको ना एरिया आइडेंटिफाई करना है। मैं पेपर 4 पार्ट 3 इसलिए बोला, जो इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी वाला है। आप लोग पेपर दिलाए, आप लोग को बहुत कठिन लगा उस समय जो रिव्यू मिला। मैं इसे देखा ना, मेरे को नहीं लगा कठिन। फिर मैं इसे सोचा कि क्यों कठिन नहीं लगा, क्योंकि किसी जमाने में यूपीएससी भी पढ़े थे। तो जो यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए पेपर कठिन नहीं है। मतलब अपन पीएससी में वैसा पढ़ते नहीं है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न में अपने को ये वाला सेक्शन पढ़ना है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, बाकी चीजें क्या है, वो करने की कोशिश करेंगे। तो वैसा करने की कोशिश करो। हर पेपर में आपको समझना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को पकड़ो, उतना ही पढ़ो। जैसे मैं ये समझा रहा हूँ पिछले बार, जैसे रिव्यू आपको बता रहा हूँ, जैसे दर्शन है, लोग हवा बना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा मत पढ़ो भाई, सामने सिलेबस रखो, जो टॉपिक लिखा है उसके बारे में 4 पॉइंट याद कर लो। जैसे हम लोग अभी, जैसे कई लोग जो जिनका सिलेक्शन हुआ, वो बताए भैया हम बिल्कुल वीडियो देखे थे, उसी से 4-5 पॉइंट निकाल लिए थे, बस उसी को बार बार पढ़े, लिख के आ गए, अच्छा नंबर आया है। तो आप एक सोर्स रखो। नहीं है, आप लोग को बोला भी था नोट्स बना लो, नहीं बनाए हो वीडियो ही देख लो, 10-10 12-12 मिनट के हैं,
और आप ना सभी के बारे में, जैसे मान लो वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है। अब ये सवाल कितना आएगा भाई, पुष्टि मार्ग ज्यादा से ज्यादा आएगा 8 नंबर का। अब 4 पॉइंट याद रखो कि वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में ये है। अब आपको बिल्ली का उदाहरण देना है, बंदर वाला उदाहरण देना है, जो देना है आपको, आप उतना कर लो। और उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ो, वल्लभाचार्य का कुछ भी आए वही लिख के आ जाओ। बस इतना कर लो। शंकराचार्य का अद्वैत, अहम ब्रह्मास्मि, जो भी आप एक चीज याद कर लो और उसके बाद फिर बना लो। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं घुसना है आपको, गहराई में नहीं जाना है, खासकर दर्शन में। क्योंकि गहराई में उतरोगे तो फिर गहरे जाते जाओगे डूब जाओगे। तो आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से समझना, और जो सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। समाज शास्त्र में भी अब एक सवाल आ रहा है कोई चिंतक का, उसके लिए थोड़ी आप पूरा घुस जाओगे। तो रणनीति से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ वाले जो सेक्शन है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। छत्तीसगढ़ जो आपके सिलेबस में लिखा है, खासकर ग्रंथ अकादमी से उठा लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। जैसे पुरातात्विक स्थल है वो एल एन वर्मा से उठाएंगे, तो थोड़ा उसको देखते रहना है। मतलब आपको एक, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप हो सकता है एल एन वर्मा पढ़ लिए हो तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा वो बना के वैसा पढ़ना है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। ऐसा ना हो कि आज के बाद 1 महीना आप लगातार पढ़े, उसके बाद आपको लग रहा है कि पेपर 7 भी छूट गया, 6 भी छूट गया, 4 भी छूट गया, 3 भी छूट गया, 5 भी छूट गया। क्या हुआ फिर आपका? तो आपको एक रणनीति बनाना है, और आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि आपका अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाए। अब वो कैसे करोगे वो आप समझो, लेकिन अप्रैल में सिलेबस खत्म हो जाए और मई केवल आप रिवीजन करो, दोबारा रिवीजन करो। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। अगली चीज है मॉक टेस्ट की। कई लोग बोले कि भैया हर 2 दिन में मॉक टेस्ट है, फिर रिवीजन कैसे कर पाएंगे? देखो, लिखना जरूरी है, लेकिन हर 2 दिन में अगर आप लिख रहे हो और आपका खुद का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो इतना मत लिखो यार। आप देख लो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हफ्ते में 1 दिन तो लिखो, और उसको प्रॉपर चेक कराओ जहां से भी कर रहे। और मतलब लिखना जरूरी है, उससे ना आपको एक पता चलता है कि कहाँ पे कमी है और क्या लिखना है, और क्या, और जो कमी है उसको दूर करो। जैसे कई चीजें हैं, पहली चीज है आप इसमें ये सीखो कि यार जो पूछा है वही लिखना है। मैं आपको बताया ना कि मैं जैसे चेक करूं, मान लो मेरे को एक सवाल दिए 4 नंबर का, और उसका मेरे को उत्तर लिखना है। मैं कुछ भी मान लो, सवाल है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, मैं आपको उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। अब ये सिलेबस में है, अब मेरे को दिए, अब मेरे को सभी बच्चों का ये सप्तांग सिद्धांत चेक करना है। अब मैं कैसे चेक करूंगा? और मेरे पास एक मॉडल आंसर है, और उस मॉडल आंसर में सप्तांग जो है वो लिखा है कि स्वामी होता है, अमात्य होता है। अब मॉडल आंसर तो जो बनाएंगे, पहले मैं मॉडल आंसर बनाऊंगा, उन लोग बना के देंगे जो भी है। अब मैं जब चेक करूंगा तो तब ऑब्जेक्टिविटी कब होगी? जब मॉडल आंसर के हिसाब से या मैं उत्तर बनाऊंगा। अब कौटिल्य का सप्तांग अगर कोई 2 लाइन लिख रहा है, कौटिल्य महान चिंतक थे, चंद्रगुप्त उनके शिष्य थे, उसका नंबर है क्या? नहीं है। मैं खोजूंगा ये उत्तर जो है वो है कि नहीं। आप सीधा सीधा लिखे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, 1 2 3 4 5 6 7, सबके बारे में एक एक शब्द लिख दिए, मेरे को दिख गया, मेरे मॉडल आंसर से मैच किया, नंबर दे दिया। ये खेल है पूरा। तो आपको जो पूछा है वही लिखना है, कोशिश करना है पॉइंट में लिखना है, कोशिश करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऊपर लिखना है। ये सब चीजें ध्यान रखना है। जो नहीं बनता उसमें भी कुछ भी लिख के आ जाओ आखिरी में। भाई वही तो है, मैं मान लो मैं चेक किया और कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में कोई लिख दिया आखिरी में कि 7 अंग होते हैं। नहीं बनता तो पैराग्राफ में लिखोगे सप्तांग अर्थात 7 अंग। ऐसे करके मैं उल जलूल बातें लिख के आ गया, मान लो आधे मिनट में। अब कोई चेक करने वाला को लगा कि फालतू चीज है, वैसे काट देगा, उससे ज्यादा मेरा क्या नुकसान होगा? जीरो ही मिलेगा। तब और कुछ नुकसान थोड़ी है। पहले नुकसान ये होता था कि ये फिर अगला भी पढ़ता, और अगला पढ़ के फिर मेरे को और निपटा देता कि जब ये फालतू लिखा है तो ये भी फालतू होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वो चीजें ध्यान नहीं देना, कुछ भी लिख सकते हो आप। भाई हो सकता है कि कुछ सही हो जाए, आधा नंबर मिल जाए, ऐसे ऐसे आधे आधे नंबर 10 सवाल में मिल जाए, 5 नंबर मिल जाएगा, बहुत होता है। अगली चीज है लिखना पहले मिनट से तेज लिखना है। हमारी आदत क्या होती है कि शुरू में धीरे धीरे लिखते हैं, फिर टाइम आते जाता है फिर थोड़ा तेज होते हैं। शुरू से तेज लिखना है। कोशिश ये करना है कि पहले राउंड में भले आप जो बना हुआ है वही बनो, भले शुरू से चालू करो, लेकिन जो दूसरा राउंड हो उसमें बड़े से छोटे में आओ। मतलब पहले 15 वाला लिखो, 10 वाला लिखो, 8 वाला लिखो, 4 वाला लिखो, 2 वाला लिखो।
क्या होता है दूसरे राउंड में जब आप आओगे, दूसरा राउंड मतलब जो थोड़ा कम बनते हैं आपसे, तो जब दो वाला आखिरी में अगर आपको 2 नंबर के 8 सवाल हैं और ये छूटे हैं, ये आप 4 मिनट में भी लिख सकते हो। भाई 2 नंबर के हैं, भट 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 लिखे, कुछ भी लिख दिए। लेकिन यही अगर 15 नंबर का एक बचा है, तो आप नहीं लिख पाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे 4 मिनट में। वहां सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए आखिरी में इनको बनाना, आखिरी में जो अपन भड़बड़ा के लिखते हैं, और कुछ भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई राइटिंग खराब हो कुछ नहीं होता, मैं बोल दिया ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसी सवाल में अंतर पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लो, टाइम लाइन बना लो, कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे ये खत्म करना है। अब वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस है, हो सकता है किसी का सोशियोलॉजी स्ट्रांग हो, मैं इसको क्यों बोलूंगा कि सोशियोलॉजी 4 दिन पढ़ो। वो आप समझो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अप्रैल में खत्म हो जाए। और मैं ये बोल रहा हूँ कि चालू कर दो। वो मत करो कि भाई नहीं हो पाएगा, ये है वो है। अपना चालू कर दो पढ़ाई। रिजल्ट जब आना होगा आएगा, आपके हाथ में नहीं है। आपका होता है तो भी पढ़ते रहो, नहीं होता है अगर पीएससी ही करना है तो पढ़ते रहो। सीधी सी बात है, और कोई बात नहीं। मतलब अगर आपको पीएससी ही करना है तो पढ़ते रहो यार, क्यों फिर इधर उधर जाना कि नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। आप उस दिन लोग 9 से 12 दिलाएंगे, आप 12 से 3 दिलाओ, क्वेश्चन पेपर मिल ही जाता है। तो ऐसे करके आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ाते जाना है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है। और वही हॉस्टल, मतलब वो वाला जो मंडी निरीक्षक वाला था, इसीलिए मैं बोला था कि भाई अगर जिसको मंडी निरीक्षक, वो आप केवल मेंस वाले नहीं हो, आपको मंडी निरीक्षक भी दिलाना है, तो पीछे ना हो। इसलिए जो मंडी निरीक्षक में आना है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, छत्तीसगढ़ी है, अभी अगले 6 7 8 दिन ये पढ़ लो। उसके बाद आप, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद फुल प्लेज इधर चल देना या इधर चल देना, वो आपके हाथ में है। तो ये एक मोटी मोटी रणनीति है जो आपको अपनाना है। ऐसे कैसे लिखना उसके बारे में वीडियो है ही है। नंबर कैसे लाना है उसके बारे में वीडियो है ही। तो आप लोग बताओ और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। पेपर 7 चालू कर देंगे, हो सकता है 1 आध दिन में आपको वीडियो मिलने लगे। क्योंकि बहुत सारे, मैं बता चुका, इसी फोन में बात होती है तो बोलते हैं यार भैया खुद से कर लेते तो आपको क्यों बोलते, पढ़ा दो पेपर 7 पढ़ा दो। कई लोग तो हक से बोलते हैं ना, जो दोस्त हैं, कि भाई खुद से कर लेते तेरे को क्यों बोलते। तेरे को बोल रहे हैं तो करा दे। अब कराएंगे तो केवल उसको तो कराएंगे नहीं, सबको कराएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से जो कर सकते हो करो। मेरे इस हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा, और बढ़िया से तैयारी करिए। बीच बीच में ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जो भी डाउट हो, मैं एक आपको दे ही दिया था टेलीग्राम आईडी, CGPSC राजन, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। इतना देख रहे हैं, मतलब मेंस वाले बच्चे ही हो। नंबर बहुत मत फैलाना यार, क्योंकि फिर जो काम के लोग हैं उनको नहीं मिल पाता। ये 8 ही है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, 887888000708। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप टेलीग्राम में नहीं रिप्लाई कर रहे तो यहाँ कर देना। कोशिश करूंगा करने की, तो भी नहीं कर पाऊंगा तो फिर यार देख लेना, फिर से कर देना, और मैं क्या बोल सकता हूँ। और बढ़िया से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।